अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वासे वॉइस चैनल में आपको खुशामदीद है। कहते हैं कि तौसा शरीफ के पीर हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था जो हजाम था। कहते हैं कि बचपन में उसका एक बेटा था जो 3 साल का था। वो किसी मेले में गए और उसका बेटा खो गया। अब वो क्योंकि हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था और हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह पीर पठान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से मशहूर हैं। वो उनकी बारगाह में गया। सब लोग अपनी अपनी बातें करते रहे, लेकिन जब महफ़िल ख़त्म हुई तो उनसे कुछ बात न कर सका और वापस घर आ गया। ऐसे करते करते 18 साल बीत गए और एक दिन घर में बीवी के साथ कुछ बातें कर रहा था तो बीवी के सामने अपने पीर पठान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया। बीवी कहने लगी कि जा, मैं शाह को नहीं मानती, मैं तब मानूंगी जब मेरा बेटा घर आएगा। मुरीद था, बात दिल में लगी, लेकिन बीवी से कुछ नहीं कहा और खामोशी से उठकर बाहर चला गया। आज जब गया न पीर साहब की बारगाह में तो हज़रत पीर पठान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि यार मेरा टेंड कर दे, क्योंकि मौला अली पाक की सुन्नत है टेंड करवाना। तो हज़रत पीर पठान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि आज मैं मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत पूरी करना चाहता हूँ और टेंड करवाया और हमेशा टेंड करवा के रखते थे। हजाम ने जब टेंड दाएं तरफ से शुरू किया, क्योंकि सुन्नत रसूल है कि दाएं तरफ से शुरू किया जाए, दाएं तरफ से शुरू किया। आधा साल दाएं तरफ से हो गया। जब बाईं तरफ आया ना तो बाहर से तो कुछ नहीं बोल रहा था, अंदर तूफान चल रहा था। बीवी की बातें दिल में लग रही थी। जब इज़हार नहीं कर पाया तो वो तूफान आंसुओं की सूरत में आंखों से निकला और जिस तरफ से उसने टेंड कर दिया था उस तरफ कुछ आंसुओं के चंद कतरे गिरे। तो हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि क्या बात है। जब उन्होंने ये कहा ना तो फिर फूट फूट के रोया, क्योंकि मुद्दतों बाद पीर ने उनसे पूछा था। तो अब सारा वाक़या बताया, कहा कि बीवी ने आज बात की है और अगर फिर उसने बात की ना तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा, क्योंकि मैं आपके बारे में कोई बात नहीं सुन सकता। तो हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि तू घर में बाद में पहुंचेगा, तेरा बेटा पहले पहुंच चुका होगा। तो उसने वो टेंट आधा छोड़ा और भागा। वो हजाम कहता है कि मैं भागा कि पहले मेरा बेटा घर पहुंचेगा या मैं पहुंचूंगा। प्यार भी था ना पीर से। तो जब गया ना घर के पास तो क्या देखता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं उसके घर के पास और चारों तरफ लोग अपने घरों की छतों पे खड़े हुए हैं। तो क्या देखता है कि एक नौजवान उसके घर के बाहर एक चरपाई पर सोया हुआ है और पास एक अच्छी नस्ल का घोड़ा बंधा हुआ है। उसने जाकर उसको हिलाया। जब वो उठा ना, एक बाप था एक बेटा था, खून की कशिश होती है, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और गले लगाकर खूब रोए। और जो हजाम था वो अपनी बीवी को बुलाकर कहने लगा कि मैंने कहा नहीं था कि मेरा पीर वली कामिल है, देख। तो उसने पूछा कि बेटा बता, तू गया कैसे था और आया कैसे है। तो कहने लगा कि बचपन में मैं खो गया था
तो मेरी याददाश्त में नहीं है कि मैं कैसे किसी के घर पहुंचा। लेकिन जब मैंने होश संभाला तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं एक सिख के घर में हूँ। तो वो जो सिखों का घराना था वो मुझे ये तो उन्होंने बताया कि वो मुझे मेले से उठा कर ले गए थे, लेकिन ये नहीं बताते थे कि कहाँ से ले कर गए थे। आज उन्होंने मुझे खूब तैयार किया और खूब तैयार करके घोड़ा अच्छी नस्ल का दिया, और मैं कहीं पर जा रहा था कि अचानक एक बाबा कहीं से आया और मेरा हाथ पकड़ा और एक हाथ घोड़े की लगाम को पकड़ा और मुझे यहाँ लाकर छोड़ गया। तो मुरीद था ना, सीधी बात दिल पे लगी। कहने लगा, बता तू उस बाबे को पहचान सकता है? तो कहने लगा, पहली बात तो ये है कि बाबा खूबसूरत ही इतना था कि लाखों करोड़ों में भी खड़ा हो तो मैं पहचान लूँगा। लेकिन हाँ, एक बात थी कि बाबे का सिर आधा टिंड था और आधा नहीं था। जब ये बात कही तो वो फूट फूट के रोया, खुशी के आंसू थे। तो कभी भी वली कामिल पे एतराज़ नहीं करना चाहिए। जो भी बात होती है उसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।